सास बिना ससुराल में गरीब बहू की अग्नि परीक्षा। अरे पंडित जी, आपने तो हमें कहा था कि इस पूर्णिमा तक वो लड़की मिल जाएगी जो हमारे खानदान के लिए वरदान बनकर आएगी, लेकिन पूर्णिमा में अब बस 2 दिन बाकी है और अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ पंडित जी, बल्कि जहाँ जहाँ हमने बात की वहाँ से निराशा ही मिली है। सभी इस कलंक की वजह से कतराते हैं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वो लड़की तुम्हारे बेटे की जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। शायद तुम लोग इस बात से अनजान हो। भैया पापा, कहीं हमारा मोहन हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? हमें चलकर पता लगाना होगा। लेकिन जवान लड़का है, हम उससे ऐसे सीधे नहीं पूछ सकते। बहुत सावधानी से पता करना होगा। मुझे तो प्रेम प्रसंग का चक्कर लग रहा है। हमें जल्दी पता करना होगा, वरना ये कलंक हमारे सिर से कभी नहीं मिटेगा। लेकिन अब पता कैसे करेंगे? अरे बेटा, हमारा अनुभव कब काम आएगा? मेरे पास उसकी तरकीब है, चलो घर चलते हैं। दरअसल हरिनारायण शंभुनाथ जी के खानदानी महंत थे और शंभुनाथ जी का पूरा परिवार आज हरिनारायण दास जी के पास फिर से अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर पहुंच गया था। उनके घर में कोई भी महिला नहीं थी और शंभुनाथ जी अपने इस सास बिना ससुराल के लिए एक पोता बहू ढूंढ रहे थे जो उनके परिवार पर लगे इस कलंक को मिटा सके। एक तरफ पंडित हरिनारायण जी से बात करके पूरा परिवार अपने घर आता है और दूसरी तरफ उनका बेटा मोहन कॉलेज में। राधा, बचपन से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताया है, लेकिन अब ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी लगती है। तुम मुझे मेरे घर में बात क्यों नहीं करने दे रही हो हमारे रिश्ते के बारे में? तुम नहीं समझते हो मोहन, पूरे गांव में और समाज में तुम्हारे परिवार पर जो कलंक लगा हुआ है, उसकी वजह से मेरे अम्मा बाबा कभी भी हमारी शादी के लिए मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन राधा, तुम्हें तो पता है ना कि वो कलंक झूठ है। हाँ मोहन, मैं जानती हूँ, लेकिन ये समाज नहीं मानता ना। और तुम खुद ही सोचो, हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और तुम गांव के सबसे अमीर हवेली के इकलौते वारिस हो। हमारा कोई मेल नहीं है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, हम आज कॉलेज के बाद कहीं घूमने चलें? कम से कम एक कॉफी तो पी सकते हैं ना? हाँ ठीक है, लेकिन हमें समय पर लौटना होगा। मुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाना है। अभी ठीक है मेरी जान, जैसा तुम फरमाओ, लेकिन अभी तो कॉफी डेट पर चल ही जाते हैं। शंभुनाथ जी का इकलौता पोता मोहन अपने ही गांव में रहने वाली एक गरीब और साधारण परिवार की बेटी राधा से बहुत गहरा प्रेम करता था। पंडित जी की बात सुनकर शंभुनाथ जी बहुत हैरान थे। इसीलिए पंडित जी के पास से लौटने के बाद उन्होंने अपना एक खास आदमी मोहन के पीछे उसकी जासूसी करने के लिए लगाया था। और 2 दिन बाद, अरे कैसे न गुस्सा करूं राम प्रसाद, तू ही बता। हमारे परिवार ने तेरे बेटे मोहन से जुड़े कितने सपने देखे थे और अब ये सब हमारी नाक के नीचे चल रहा था। अरे दादाजी, ताऊ जी, पापा, चाचा जी, आज सब हॉल में एक साथ, कोई सीरियस बात है क्या? मोहन बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें हमारे परिवार की हालत पता है, फिर भी तुमने ये सब किया। आप लोग बताओगे कि आखिर मैंने किया क्या है? मोहन के ऐसा पूछते ही राम प्रसाद जी सोफे से खड़े होते हैं और अपने हाथ में लगी हुई तस्वीरों को सोफे के आगे रखी हुई कांच की मेज पर फेंकते हैं और चिल्लाकर, ये देख, ये क्या है तूने? तुझे शर्म नहीं आई? अरे ये तस्वीरें आपको कैसे पता चला? आपने मेरे पीछे फिर जासूस लगाए थे? अरे जब तू हमसे बातें छुपाएगा तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। देख, ये लड़के हमारे गांव की ही है ना। वो गरीब किसान गोपाल की बेटी राधा, तो उसके साथ प्रेम प्रसंग चला रहा है। हाँ दादाजी, मुझे शर्म नहीं आती। मैं राधा से बचपन से प्यार करता हूँ। अब आप लोगों को पता चल ही गया तो मेरी शादी राधा से कर दो। अरे ठीक है मोहन, अब तुम्हारा फैसला मानते हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी होने वाली पत्नी हमारी अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर वो हमारी कसौटी पर खरी उतरी तो ये शादी आगे चलेगी, वरना हम तुम्हारी दूसरी शादी करवाएंगे। अगर अभी मैं ना कहूँगा तो ये सच में मेरी शादी राधा से कभी नहीं होने देंगे। ठीक है दादाजी, मुझे मंजूर है, आप बस मेरी शादी राधा से कर दीजिए। एक तरफ मोहन अपने परिवार को राधा से शादी करने के लिए मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अपने छोटे से घर में राधा। अरे राधा बेटा, पिछले 2 घंटे से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, कुछ खा ले। हाँ बिटिया, दिन भर इतनी मेहनत करती है, घर, खेत, कॉलेज, ट्यूशन। सच में तो हमारे लिए वरदान है। लेकिन वास्तव में जिस घर का वरदान है, एक ना एक दिन तो हमें इसे वहाँ भेजना ही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा सीता? क्या कहना चाहती हो? अरे बेटी, 25 बरस की हो गई है, इसके हाथ पीले नहीं करने। माँ क्या बात कर रही हो? अभी मुझे शादी नहीं करनी, जब करनी होगी मैं खुद बता दूंगी। गोपाल जी के परिवार में राधा की शादी की बात चल रही होती है, तभी दरवाजे पर शंभुनाथ जी अपने पूरे परिवार के साथ दस्तक देते हैं। उन्हें देखकर, अरे गोपाल, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे जमींदार जी, आपको जरूरत थी तो बुला लेते, आने की क्या जरूरत थी? आज हम तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी बनकर आए हैं।
अरे अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक? गोपालिक, बेटे का बाप हमेशा बेटी के बाप के सामने भिखारी ही होता है। हम तुम्हारी बेटी राधा का हाथ अपने बेटे मोहन के लिए मांगने आए हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये नहीं हो सकता। आपके खानदान में कोई बहू टिकती ही नहीं है। मैं अपनी बेटी को उस कलंकित घर में नहीं भेजूंगा। अरे क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद भी तुम अपनी बेटी की शादी हमारे पोते से नहीं करोगे? शंभुनाथ जी अपने डिटेक्टिव की खींची हुई तस्वीरें गोपाल जी के सामने दिखा देते हैं, जिन्हें देखकर राधा बिटिया, ये सब क्या है? क्या ये सब सच है? हाँ बाबा, मैं और मोहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि आप इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे गोपाल, देखो हमारे बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमारी और तुम्हारी भलाई इसी में है कि हम बच्चों की शादी कर दें। शंभुनाथ जी की बात सुनकर गोपाल हैरान होता है और समझदारी से काम लेते हुए अपनी बेटी राधा की शादी गोपाल के साथ तय कर देता है। कुछ ही दिन में मंदिर में मोहन की शादी राधा के साथ हो जाती है और राधा बहू बनकर शंभुनाथ जी के परिवार में आ जाती है। घर के सभी मर्द मिलकर उसका गृह प्रवेश करवाते हैं और उसी दिन अरे देखो राधा, हमने तुम्हारी शादी मोहन से तो करवा दी, लेकिन अब तुम्हें अपने इस सास बिना ससुराल में अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी, तभी तुम हमारे घर की बहू बनने लायक बनोगी। अग्नि परीक्षा? ये सब क्या है? मुझे इनके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। दादाजी ने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया था, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता था और तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम दादाजी की बात मान लो। ठीक है दादाजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए क्या है मेरी अग्नि परीक्षाएं? बेटा अभी तो तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, कल सुबह तुम्हारी पहली अग्नि परीक्षा होगी। राधा उस दिन अपने कमरे में जाकर मोहन के साथ सो जाती है, लेकिन पूरी रात उसे चिंता की वजह से नींद नहीं आती और अगले दिन सुबह घर के मंदिर में राधा, आज तुम्हारी पहली अग्नि परीक्षा है, जिसमें तुम्हें 7 ब्राह्मणों को भोजन बनाना होगा, लेकिन शर्त ये है कि घर के आंगन में बाहर तुम्हें 7 अलग अलग चूल्हे बनाने हैं और पूरा खाना अपने हाथों से शुद्ध आटा और मसाले पीस कर तैयार करना है। हर एक ब्राह्मण का भोजन बनाने के बाद तुम्हें नहाना होगा और गीले वस्त्र से ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सब आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो पूरा दिन लग जाएगा। यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। हम देखना चाहते हैं तुम्हारी सहन शक्ति। शंभुनाथ जी की बात सुनकर राधा अपनी पहली अग्नि परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देती है। वो घर के आंगन के पीछे बने तबेले में जाती है, वहां से मिट्टी और गोबर लेकर आती है और सबसे पहले 7 अलग अलग चूल्हे बनाती है। उसके बाद भंडार में जाकर राशन लेकर आती है और अपने हाथों से चक्की से पीसकर आटा तैयार करती है और कूटन में कूट कर मसाले तैयार करती है। राधा पूरा दिन मेहनत करके हर चूल्हे पर बार बार नहाकर 7 ब्राह्मणों का भोजन शाम तक तैयार कर लेती है और शाम को कहाँ है भोजन? क्या तुमने ब्राह्मणों का भोजन तैयार कर लिया? राधा आंगन में रखी हुई बड़ी सी मेज पर बड़े बड़े बर्तनों के ऊपर से कपड़ा हटाती है और वहां 7 अलग अलग तरह का हर एक ब्राह्मण के लिए अलग अलग भोजन रखा हुआ था, जिसे देखकर शंभुनाथ जी हैरान होते हैं और मन ही मन अरे कहीं मैं इस बच्ची को गलत तो नहीं समझ रहा? इसने कितनी आसानी से अपनी पहली अग्नि परीक्षा दे दी। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या हमें राधा की अगली अग्नि परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अग्नि परीक्षा 1 हफ्ते के बाद होगी। शंभुनाथ जी की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर वो आराम करती है। उस पूरा दिन काम करके राधा का बदन एक एक अंग दर्द कर रहा था। 1-2 दिन इसी तरह से गुजरते हैं और 2 दिन बाद अरे घर में तो ना राशन है और ना सब्जियां। मुझे घर में किसी को बताना होगा, लेकिन मेरे घर में तो सास ही नहीं है। अब मैं किसको बताऊं? राधा बिना सास के ससुराल में पहली बार परेशान होती है और हिचकिचाते हुए अपने ससुर जी के पास जाती है। पिताजी, घर में ना राशन है और ना सब्जी, और रसोई में मुझे खाना बनाने के लिए इन सारी चीजों की जरूरत है, तो क्या आप किसी से मंगवा दोगे? किसी से क्यों मंगवाना है? तुम इस घर की बहू हो। घर का खर्च तुम्हें अपने हाथों में अपनी समझदारी से लेना होगा, इसीलिए राशन लेने के लिए तुम ही जाओगी। शंभुनाथ जी राधा को 5000 रुपए देते हैं और उसे राशन लेने के लिए भेज देते हैं। राधा शहर जाती है और वहां जाकर यहाँ शहर में तो बहुत सारी दुकानें हैं। एक काम करती हूँ, किराने की थोक की दुकान पर जाती हूँ और वहाँ से सामान लाती हूँ। राधा शहर में जाकर एक किराने की थोक की दुकान पर जाती है और वहां अपने लिखे हुए सामान का पर्चा देती है। किराना वाला कुछ ही देर में उसका सारा सामान बांध कर उसे दे देता है। राधा रिक्शे से वापस अपने गाँव आ रही होती है कि तभी अरे ये तो अपनी राधा बिटिया है ना, इसकी शादी गोपाल ने पता नहीं किस मजबूरी में उनके परिवार में कर दी। अरे हाँ, इतनी सुंदर और फूल सी बच्ची है और शादी को 2 दिन भी हुए हैं। देखो तो कैसे मजदूरों की तरह उसे इतना सामान मंगवा रहे हैं।
इस खानदान में जाकर हर लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है, इसलिए तो राधा बेचारी बिना सास के ससुराल में इतने सारे मर्दों के साथ रह रही है। गांव वाले राधा के ऊपर तरस खाकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में राधा अपने ससुराल पहुंच जाती है और सारा सामान लेकर अपनी रसोई को फिर से हरा भरा कर देती है। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और एक हफ्ते बाद शंभुनाथ जी राधा को अपने साथ खेतों में लेकर आते हैं। अरे राधा, आज तुम्हारी दूसरी अग्नि परीक्षा है और ये खेत देख रही हो, ये हमारे ही खेत हैं। हमारे परिवार के औरतों के कोख की तरह ये खेत भी बंजर हो गए हैं। अगर तुमने इन खेतों को फिर से हरा भरा कर दिखाया तो तुम अपनी इस दूसरी अग्नि परीक्षा में पास हो जाओगी। लेकिन दादाजी, ये तो बहुत बड़े खेत है और मैं अकेले इन खेतों को कैसे हरा भरा कर पाऊंगी? देखो राधा, जो महिला एक जीवन को सींच सकती है वो बंजर धरती को क्यों नहीं सींच सकती, और तुम्हें ये अग्नि परीक्षा तो देनी ही होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपको मुझे 3 महीने का समय देना होगा। शंभुनाथ जी राधा को 3 महीने का समय देते हैं और अगले 3 महीने तक राधा हर सुबह जल्दी उठकर अपने पहले घर के सारे काम निपटाती है और उसके बाद खेतों पर जाती है। मुझे इन खेतों को हरा भरा करने के लिए सबसे पहले इनकी मिट्टी में सुधार करना पड़ेगा, और इसकी मिट्टी में सुधार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गाय का शुद्ध गोबर। राधा सबसे पहले अपने घर के पीछे बने हुए गौशाला में जाती है और वहां से सूखा हुआ गोबर लेकर आती है। राधा उसे गोबर के अंदर सब्जियों का कचरा, फलों का कचरा और शुद्ध खाद मिलाती है और अपने खेतों की जुताई अपने हाथों से करना शुरू करती है। मुझे जल्दी ही इन खेतों की जुताई करके इसमें खाद पानी लगाना होगा। अगर मिट्टी शुद्ध होगी तो बीज अपने आप को अपने भीतर खींच लेंगे। पूरे 15 दिन की मेहनत के बाद राधा दिन रात लगाकर खेतों की जुताई करके उसमें खाद पानी लगा देती है। और 15 दिन के बाद, दादाजी, मुझे अपने खेतों के लिए बीज की जरूरत है, तो क्या आप मुझे बीज ला देंगे? बीज लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी अग्नि परीक्षा है तो तुम्हें ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। शंभुनाथ जी के ऐसा कहने पर राधा फिर से एक बार शहर जाती है और शहर जाकर एक खेती के लिए बीज वाली दुकान पर जाती है और वहां जाकर, भाई साहब, मुझे मेरे खेतों के लिए ऐसे बीज दीजिए जो बहुत जल्दी उग सके और मेरे खेत हरे भरे हो जाएं। बहन जी, अगर आप जल्दी ही खेती करना चाहती हैं तो आप इस मौसम में मेथी, पालक, प्याज, बैंगन और भिंडी के बीज ले जाइए। ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। दुकान वाले की सलाह से राधा बीज लेकर अपने घर आ जाती है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी खेतों में जाकर बीज लगाने लगती है। उसे बीज लगाता हुआ गांव के लोग देखते हैं। अरे भगवान, क्या स्थिति आ गई है बताओ। घर की बहू खेतों में आकर काम कर रही है और घर के सारे मर्द घर में बैठे हुए हैं। अरे राधा, तुझे क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की? अपनी प्रेम लीला के चक्कर में मजदूर बनकर रह गई है। अरे मैंने तो सुना है कि इसका चक्कर चल रहा था हवेली के मोहन के साथ, इसी वजह से तो ये सब करना पड़ रहा है। अब ससुराल वालों का जुल्म सहेगी तब सारा प्रेम का भूत उधर जाएगा। गांव वाले राधा के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं, जिसे सुनकर राधा को गुस्सा आता है, लेकिन राधा को अपने दादा ससुर की बात याद आती है। राधा देखो, गांव वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हें अपमान का घूंट पीकर ये सारी परीक्षाएं देनी होगी। अपने दादा ससुर की बात को याद करते ही राधा फिर से अपने कामों में लग जाती है और गांव वालों की बात अनसुनी कर देती है। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद राधा अपने हाथों से पूरे खेतों में बीज की रोपाई कर देती है और लगातार 1 महीने तक अपने खेतों को कीड़े मकोड़ों, बरसात और पानी से बचाकर रखती है। और फिर शंभुनाथ जी के बंजर खेतों में अंकुर फूटने लगते हैं और 3 महीने बाद, अरे पापा, राम प्रसाद, सुरेश, मोहन, देखो जल्दी से चलकर, हमारे खेत फिर से हरे भरे हो गए हैं। अरे क्या सच कह रहा है तू? हमारे खेतों में हरियाली है। हाँ पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ। चलिए चलकर देखते हैं। राधा ने हमारी बंजर जमीन को अंकुरित कर दिया। पूरा परिवार अपने खेतों पर पहुंचता है, जहां जाकर वो देखते हैं कि उनके बंजर खेत हरे भरे लहरा रहे हैं और राधा बहुत प्रेम से खेतों में पानी दे रही है। उसे देखकर, शाबाश राधा बेटा, तुम अपनी दूसरी अग्नि परीक्षा में बहुत अच्छे से पास हुई हो। अगर तुमने हमारे इन बंजर खेतों को हरा भरा कर दिया तो हमें यकीन हो चला है कि तुम हमारे परिवार को भी हरा भरा कर दोगी। चलो अब घर चलो। शंभुनाथ जी राधा को अपने घर लेकर आते हैं। आने वाले 15 दिन तक राधा घर का सारा काम करती है, अपने परिवार के लोगों की सेवा करती है, उनका खाना पीना से लेकर उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। और 15 दिन के बाद, अरे राधा, अब तुम्हारी तीसरी अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। जी दादाजी, बताइए मेरी अगली अग्नि परीक्षा क्या है? तुम्हारी अगली अग्नि परीक्षा है बच्चों की सेवा करना। तुम्हें अगले 1 महीने तक शहर में बने हुए अनाथ आश्रम में हर रोज जाना होगा। वहाँ करीब 100 बच्चे हैं। तुम्हें सभी बच्चों का ख्याल रखना है। वह अनाथ आश्रम हमारा ही बनवाया हुआ है। 1 महीने के लिए हमने अनाथ आश्रम के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी है। तुम सुबह अनाथ आश्रम जाओगी
बच्चों के लिए खाना बनाओगी, उनका नहलाना खिलाना खेलना पढ़ाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन दादाजी रोजाना शहर आना जाना और वहाँ पर इतने सारे बच्चों की देखभाल करना, ये तो बहुत मुश्किल है। और अगर मुश्किलों से नहीं गुजरोगी तो हमारी अग्नि परीक्षा में पास कैसे होगी? ये अग्नि परीक्षा कल से शुरू हो जाएगी। लेकिन दादाजी, मैं चाहता हूँ कि राधा के साथ मैं भी अनाथ आश्रम जाऊँ। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन राधा की मदद नहीं कर सकते। राधा को अपने हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभानी होगी। शंभुनाथ जी की बात सुनकर मोहन सहमत होता है और अगले दिन से सुबह सुबह राधा 3 बजे उठकर पहले अपने ससुराल का सारा काम निपटाती है। उसके बाद सुबह 6 बजे अनाथ आश्रम पहुंच जाती है। अनाथ आश्रम में जाकर, अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी है, ये सारे बच्चे इतनी गंदगी में कैसे रहते हैं? मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना होगा। राधा सबसे पहले अनाथ आश्रम की अच्छे से सफाई करती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद राधा अनाथ आश्रम में हर बच्चे के कमरे से लेकर बाहर खेलने के मैदान, पढ़ाई के कमरे और यहाँ तक कि रसोई की व्यवस्था को भी ठीक करती है। और शाम के समय अब इन बच्चों के लिए खाना बनाकर इन्हें खिला देती हूँ, इसके बाद मुझे घर भी जाना है। मोहन राधा को एक कोने में बैठे बैठे ये सब करते हुए देख रहा होता है। उसे राधा की हालत पर तरस आता है, लेकिन अपने वादे के चक्कर में राधा की मदद नहीं कर पाता। राधा सभी बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। खाना खिलाने के बाद शाम को फिर से मोहन के साथ गांव वापस आती है। और अगले दिन, दादाजी मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, तो मुझे उनके लिए कपड़ों का इंतजाम करना है। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा, लेकिन ये तुम्हारी चौथी अग्नि परीक्षा होगी। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ और तुम्हें खुद कमा कर ये पैसे मुझे ब्याज सहित वापस करने होंगे। कितने ज्यादा निर्दयी हैं ये लोग, इनको जरा भी तरस नहीं आता। कम से कम मेरे ऊपर नहीं तो उन अनाथ बच्चों के ऊपर तरस कर लेते, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों के लिए भी ये सब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपको आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। अभी फिलहाल आप मुझे पैसे दे दीजिए। राधा अपने दादा ससुर से 1000 रुपए लेकर सबसे पहले शहर के कपड़ा बाजार में जाती है। वहां पर वो हर बच्चे के लिए एक एक कपड़ा देखकर खरीदती है और बहुत सारी खरीदारी करके अनाथ आश्रम लौट कर आती है। अनाथ आश्रम में, बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। तुम सभी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है ना, तो देखो ये लो, तुम लोगों के लिए अच्छे कपड़े। राधा सभी बच्चों को कपड़े देती है, जिन्हें लेकर बच्चे खुश हो जाते हैं। उस दिन राधा सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। दिन भर बच्चों के साथ खेलती है और फिर शाम को मोहन के साथ घर वापस आ जाती है। पूरे 1 महीने तक राधा का यही नियम चलता है। और इसी बीच राधा बच्चों को न केवल पढ़ाना सिखाती है, बल्कि उन्हें संस्कार भी देती है। और 1 महीने के बाद, भाई शंभुनाथ जी, मानना पड़ेगा, आपकी बहू ने 1 महीने तक जिस तरीके से इन बच्चों को अपना बच्चा मानकर उनकी सेवा की है, उन्हें पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया और यहाँ तक के संस्कार दिए हैं, वो काबिल तारीफ है। अपनी बहू के बारे में अनाथ आश्रम के मालिक से तारीफ सुनकर शंभुनाथ जी खुश हो जाते हैं और अपने मन में, अरे बड़ी है जो हमारे परिवार का भाग्य बदल सकती है। ऐसा सोचते हुए शंभुनाथ जी वापस राधा और मोहन के साथ अपने गांव लौट आते हैं। और घर आने के बाद, राधा, तुम अपनी तीसरी अग्नि परीक्षा में पास हो गई हो और अब तुम्हारी शादी को पूरे 5 महीने हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए 7 महीने में तुम्हें अभी 4 परीक्षाएं और देनी है, इसीलिए तुम्हारी अगली परीक्षा 1 हफ्ते के बाद होगी। ठीक है दादाजी, क्या मैं अब कमरे में जाकर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ ठीक है, अभी जाकर तुम आराम कर लो। उस दिन राधा जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। अगले दिन से लगातार 1 हफ्ते तक राधा फिर से अपने परिवार की सेवा में लग जाती है। और 1 हफ्ते के बाद, राधा, आज तुम्हारी चौथी अग्नि परीक्षा है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें 10,000 रुपए उधार दिए थे। तुम्हें खुद कमा कर वो 10,000 रुपए मुझे लौटाने हैं, वो भी ब्याज के साथ। लेकिन मैं ये सब कैसे लौटा पाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें ये पैसे मुझे कैसे लौटाने हैं। हे भगवान, मैं क्या करूँ? ये तो बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, मैं पढ़ी लिखी हूँ और शादी से पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो क्यों ना कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं। और मुझे खाना बनाना आता है, तो खाना बनाकर सस्ते दामों में गरीब लोगों को खाना खिलाऊं। इससे ना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी और साथ ही में कुछ पैसे भी कमा लूंगी। ठीक है दादाजी, मैं आपकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी परीक्षा के पास होने के लिए आपको मुझे 1 महीना देना होगा। ठीक है, हम तुम्हें 1 महीना देते हैं। इसके बाद राधा पूरे 1 महीने तक अपने गांव के बच्चों को बहुत कम दाम पर ट्यूशन पढ़ाती है और साथ ही सुबह सुबह जल्दी उठकर बहुत सारा खाना बनाती है। वो खाना बस स्टैंड पर ले जाकर मजदूरों, काम करने वालों, भिखारियों और गरीब बच्चों को केवल 5-5 रुपए में पेट भरकर खाना खिलाती है। 1 महीने तक लगातार राधा दिन रात मेहनत करती है। और 1 महीने के बाद ये हुए 9,000 और पूरे 10,000 और ये
ये 1000 रुपए ब्याज। दादाजी ये लीजिए आपके 11,000 रुपए ब्याज सहित। राधा के हाथ से पैसे लेते हुए शंभुनाथ जी की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं, लेकिन मुझे पता था तुम इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाओगी और तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि अब तुम्हारी 7 नहीं बल्कि केवल 5 अग्नि परीक्षाएं होंगी। सच कह रहे हैं आप दादाजी? यानी कि अब मुझे बहुत जल्दी ही इन सब से छुटकारा मिलने वाला है? तुम्हारी अगली परीक्षा कल से ही शुरू होने वाली है और इसके लिए तुम्हें हमारे गांव से दूर बरसाने में राधा रानी के मंदिर तक रोजाना पैदल जाना होगा। वहाँ राधा रानी का श्रृंगार करना होगा और वहाँ से लौट कर आना होगा। तुम्हें 1 महीने तक ये नियम रोजाना करना होगा, तब जाकर तुम्हारी ये अंतिम अग्नि परीक्षा पूरी होगी। लेकिन दादाजी वो मंदिर तो काफी दूर है और उस मंदिर तक पहुंचने के लिए 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हारी 2 परीक्षाएं अगर मैं माफ कर रहा हूँ तो तुम्हारी अंतिम अग्नि परीक्षा इतनी साधारण होगी? है तुम्हें हमारे परिवार की कसौटी पर खरा उतरना है, यह अग्नि परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं ये अग्नि परीक्षा जरूर दूंगी। अगले दिन राधा सुबह सुबह नहा धोकर राधा रानी के मंदिर के लिए निकलती है। राधा पैदल पैदल मंदिर के रास्ते पर चल रही होती है। कई बार उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं तो कई बार उसे चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन हार न मानते हुए राधा लगातार 15 दिनों तक 350 सीढ़ियां चढ़कर राधा रानी के मंदिर में जाती है और उनकी पूजा करके आती है। राधा इस अग्नि परीक्षा को पूरा करते हुए 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 16वें दिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं चक्कर खाकर सीढ़ियों में ही गिर जाऊं और मेरे साथ मेरा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। अपने मन में सोचती हुई राधा लगातार सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाती है। राधा को बेहोश होता देखकर मंदिर के पंडित जी भागकर राधा के पास आते हैं और तुरंत शंभुनाथ जी को फोन करते हैं। अरे शंभुनाथ जी, हाँ ये आपकी पोता बहू है ना राधा, जिसके साथ आप लगातार इतने दिनों से इतनी कठिनता से पेश आ रहे हैं। देखिए जरा, आपकी बहू आज मंदिर के बाहर बेहोश हो गई है। अरे क्या कह रहे हैं आप? वहीं पर राधा का ख्याल रखिए, हम अभी आते हैं। देखा दादाजी, आपकी जिद की वजह से अगर आज राधा को कुछ हो गया तो मैं कभी किसी को माफ नहीं करूंगा। राधा का पूरा परिवार भागकर मंदिर तक पहुंचते हैं और राधा को बेहोश देखकर मोहन राधा को गाड़ी में बिठाता है और शहर में डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर राधा का चेकअप करते हैं और चेकअप के बाद, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक लड़की के साथ आप लोग कितनी क्रूरता कर सकते हैं। और तो और, अगर आप अपनी बहू के साथ इतनी कठोरता से पेश आ रहे हैं तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि वो न केवल एक बहू है बल्कि आपके परिवार के होने वाले बच्चे की माँ भी है। डॉक्टर जैसे ये बात कहते हैं, परिवार के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी, अरे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, राधा माँ बनने वाली है? हाँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है। वो 3 महीने की गर्भवती है। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था। आज से 2 महीने पहले आपकी बहू हमारे पास आई थी, तब उसे चक्कर आ रही थी और यहीं पर उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके ससुराल वाले उसके साथ इतनी कठोरता से पेश आ रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राधा के ससुराल के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और राधा को होश आता है। अरे राधा बेटा, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो और हम तुम्हारे साथ इतनी कठोरता से पेश आए? दादाजी, जब आपने मुझे अनाथ आश्रम वाली अग्नि परीक्षा के लिए शहर भेजा था, तभी जिस दिन मोहन जी मेरे साथ नहीं थे, उसी दिन मुझे अचानक चक्कर आ गए थे। तो मैं डॉक्टर साहब के पास चेक करवाने गई थी और मुझे तब पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग मेरी हालत को नहीं समझोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन बेटा, ये सब हम अपने खानदान के वारिस के लिए ही तो कर रहे थे। हमारे पंडित जी ने हमें बताया था कि हमारे घर की जो बहू ये अग्नि परीक्षाएं पास कर लेगी वो हमारे खानदान को वारिस दे पाएगी। लेकिन आपके परिवार पर तो कलंक है ना कि आपके परिवार में कोई भी औरत माँ नहीं बन सकती, हर औरत जाकर बंजर हो जाती है। हाँ बेटा, और इसीलिए पंडित जी के कहने पर हमने तुम्हारी अग्नि परीक्षा ली थी और तुम सभी अग्नि परीक्षाओं में पास हो गई। तुम हो हमारे परिवार के लिए सबसे सही बहू हो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे साथ इतनी कठोरता से पेश आए। राधा का पूरा ससुराल उससे माफी मांगता है और राधा के ठीक होने के बाद उसे डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं। पूरे 9 महीने तक राधा के ससुराल के सभी मर्द राधा के सास से भी ज्यादा देखभाल करते हैं और 9 महीने बाद राधा एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। अरे राधा, आज तुमने हमारे परिवार को कलंक से मुक्त कर दिया। अब कोई हमारे परिवार को बंजर परिवार नहीं कहेगा। सभी लोग बच्चे के साथ अपने घर वापस आते हैं और उस दिन शंभुनाथ जी को हवेली में जश्न मनाया जाता है। पूरे गांव को बुलाया जाता है क्योंकि अब उनका परिवार बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था।